बस एक बार आजमा लेना दोस्तों। नाक से पानी बहने की समस्या, सर्दी जुकाम तुरंत ठीक होगा। आप आजमा कर देखिए। ये आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सविता। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ हम आपको देते हैं सेहत और खुशहाली से जुड़ी आसान और असरदार जानकारी। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है नाक से पानी बहने की जो समस्या है उसको तुरंत ठीक करने के लिए हम किस तरीके से नुस्खा बनाकर ले सकते हैं। आज मैं आपके साथ में पारंपरिक और कारगर उपाय शेयर करूंगी जो हमारी दादी नानी हमेशा से ही आजमाती आई है। उसी तरह का नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस नुस्खे के लिए हमने जो सामग्री ली है वो है दोस्तों अदरक। इस नुस्खे में हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आपको बहुत ही बढ़िया नुस्खा देने वाले हैं, जिसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आसानी से दे सकते हैं। तो ये नुस्खा है अदरक के साथ में बनाकर हम तैयार करेंगे। इस नुस्खे के लिए आपको छोटी सी अदरक चाहिए और एक बार में अगर आपने 1-1.5 इंच की अदरक ले ली, उसको धोकर अच्छे से साफ कर लेना, बहुत अच्छे से मिट्टी हटा देना और फिर आप उसका छिलका हटाना दोस्तों। जिस तरीके से मैं हटा रही हूँ, चक्कू की उल्टी साइड से या फिर चम्मच ले लेना आप, कोई भी पतले दल वाली, उससे आप ये है जो छिलके हैं ये हटा सकते हो इस तरीके से। तो ऐसे करने से क्या होगा, जो अदरक है वो वेस्ट नहीं होगी और जो छिलके आपने हटाए हैं धोने के बाद में, इनमें भी अच्छी खुशबू है। चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लेना आप, तो आपका छिलका भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब आपको गैस के ऊपर रखना है एक बर्तन। आप इसे तवे पे भी बना सकते हो और इस तरह का कोई भी बर्तन ले ले जो तीखा ना हो, उसमें आप बना ले। ये जो कढ़ाई है मेरी स्पेशल नुस्खों के लिए है, तो इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। ये तीखी नहीं रहती है। तो इसमें आपको इस तरीके से टैबलेट के जैसे आपको छोटे 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 जो हैं ये टुकड़े अदरक के कट कर लेने हैं। अगर अदरक ज़्यादा मोटे साइज की है तो बीच में से एक बार उसे कट लगा लेना और फिर आप इस तरीके के टुकड़े कट कर लेना। टुकड़े जो है बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे। आप एक नॉर्मली जो टेबलेट होती है ना, उस तरह के टुकड़े बना लेना इसके। ये जो नुस्खा है बिल्कुल जल्दी से तैयार होने वाला है दोस्तों। और जिनको भी, जैसे अभी सर्दियों का मौसम होता है, किसी किसी को नाक की एलर्जी होती है, तुरंत उनको नाक बहने लग जाती है, छींक आने लग जाती है, तो इस तरह कई बार नाक बंद हो जाती है, इस तरह की समस्या होती है ना, तो आप ये नुस्खा बनाकर तुरंत ले सकते हो। 5 मिनट में ही आपको जो है इसका असर दिखाई देगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन उपाय है ये। तो अदरक हमने डाल लिया। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। धोकर बर्तन साफ करना, सुखा लेना उसे कपड़े से पोंछकर, और फिर आपको अदरक डालनी है। उसके ऊपर से आपको डालना है बिल्कुल 5 से 7 ड्रॉप घी। घी जो आप लेंगे वो देसी होना चाहिए। अब आपको गैस का फ्लेम जो है ऑन कर लेना है और बिल्कुल धीमा रखना है गैस का फ्लेम। ज़्यादा फुल गैस पे नहीं बनाना है इसे, नहीं तो क्या होगा, ये फटाक से जल जाएगा। आपको धीमी धीमी आंच पर इसे बनाकर तैयार करना है, जिससे इसके जो लाभ हैं वो और ज़्यादा बढ़े, बिल्कुल भी ख़त्म ना हो और ये फ़ायदों से भरपूर बने। यहाँ तक का प्रोसेस आपने देखा, बिल्कुल आसान है। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इतना प्रोसेस करने में। अब इसको धीमी आंच पे आप 1 आध मिनट तक पकाना, जब तक कि इसके अंदर जो ऊपर का इसका हिस्सा है ना, इस पे हल्के हल्के आपको गोल्डन ब्राउन जो है स्पॉट से दिखाई देने लगे। चलाते लगातार रहना है, जलने नहीं देना है इसको, बिल्कुल भी आंच को धीमा रखना है। ये जो नुस्खा है ना आपका, एक बार बनाकर इतना नुस्खा आप 3-4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बार बार बनाने का भी झंझट नहीं है। बस आप ध्यान से देखना, इसका जो लेने का तरीका रहेगा वो किस तरीके से आजमाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। बस यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने इसको पलट कर देख रहे हैं, तो ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। जब ये इस तरह की हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देना, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है, तो थोड़ी सी तो ये इसकी गर्माहट में ही पक जाएगी। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद में इसको आप कुछ देर लगातार चलाते रहना, जिससे ये जल ना पाए, और फिर आपको ये निकाल लेनी है किसी दूसरे बर्तन में। छोटी सी स्टील की कटोरी ले लेना, उसमें निकाल कर रख लेना, या फिर कांच के बर्तन में आप इसे निकाल कर रख लेना। इसको ढक्कन वाले में ढक सके जिसमें आप अच्छे से, क्योंकि ये जो नुस्खा है ना सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, दिन भर में आपको 3-4 बार आजमाना है और बच जाएगा तो आप दूसरे दिन भी इसे ले सकते हो। इसलिए आप ढककर इसे रखना, जिससे ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो पाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कढ़ाई है ये गर्म है, इसमें ही ये हल्की हल्की सीख रही है।
इसी तरीके से, है ना। तो हम पलट लेंगे इसको एक आध बार और, जिससे ये चारों तरफ से एक जैसी सीख कर तैयार हो। ये जो नुस्खा है इसको बनाने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, और इतना नुस्खा बनाकर आप आजमा लेते हैं तो दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपको फ़ायदा हो जाता है। गले में जितना भी इन्फेक्शन रहता है, कई बार हमें लगता है जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं, निगलते हैं कि गला सूज गया, अंदर से दर्द होता है, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। गले में जो खराश होती है, हम हमेशा ही अजीब-अजीब आवाज़ निकालते रहते हैं गले से, खराश के कारण, वो ठीक हो जाती है। गले की सूजन ठीक हो जाती है। जितना भी अंदर छाती में, गले में, फेफड़ों में कफ जमा होता है, वो ठीक हो जाता है। अब इसका लेने का जो तरीका है वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसका 1 पीस लेना है और उसको आप चिमटे से पकड़ना, जो रोटी सेकते हैं उस चिमटे से, और हल्का सा गैस के ऊपर पलट पलट कर हल्का सा इसे गुनगुना कर लेना जब भी आप लेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, घी है तो जम जाता है। हल्का सा गर्म करना आँच के ऊपर, और बस इसे मुंह में रख के आपको इतने से टुकड़े को 15-20 मिनट तक धीरे 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 चबाते रहना है। अगर किसी को खांसी आ रही है सूखी, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। बहती नाक में तुरंत फायदा मिलेगा। जितना भी गले का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। आप आजमा कर देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन जो है इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। दिन में आप कम से कम 3 से 4 बार इसको धीरे धीरे चबाकर खाना। दूसरे दिन के लिए बचती है तो आप खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करती है, फायदा ही फायदा करती है। इसके साथ साथ आपको 1 कप अदरक डालकर अच्छी सी 2-4 काली मिर्च डाल लेना, 1 आध लौंग डाल लेना, तुलसी की पत्ती डाल लेना, और इस तरीके से हल्का सा हल्दी पाउडर डाल लेना। एक बार जब आपकी नाक बहने की समस्या शुरू होती है ना एलर्जी के कारण, बस ये काढ़ा सा बनाकर ले लेना आप एक बार। हल्का मीठे के तौर पे इसमें आप गुड़ डाल सकते हो थोड़ा सा, बस पीकर आप कपड़ा ढककर सो जाएं। आप देखेंगे आपको 15 मिनट में ऐसा लगेगा आपको कुछ हुआ ही नहीं था, आप एकदम बढ़िया तरीके के ठीक हैं दोस्तों। तो जब भी आपको नाक बहने की समस्या होती है, नाक की जो एलर्जी होती है किसी को, उसकी समस्या होती है, गले का इन्फेक्शन परेशान करता है, तो आप ये नुस्खे बनाकर ले सकते हो। अदरक जो होती है इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं दोस्तों, जो आप दवाइयाँ खाते हैं ना, वो तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम फटाफट दवाई ले आते हैं, नुस्खों को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुस्खों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप उसे सही तरीके से बनाकर सीमित मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। इसे अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, और अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि सभी दवाइयों की ओर दौड़ते हैं। फायदा एक बार तो हो जाता है, लेकिन फेफड़ों में कहीं ना कहीं कफ जमा होकर रह जाता है, जो बार बार आपको बीमार करता है। तो इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।